आपने जो अभी देखा वो मुंबई के ही कॉलेज की एक घटना है। आखिर क्या हुआ था उस कॉलेज में जिसकी वजह से पूरा मुंबई शहर कांप उठा? जी हाँ, मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे हम सबसे सुरक्षित शहरों में से एक मानते आए हैं। और ये घटना हुई भी तो एक कॉलेज में जो ज्ञान का मंदिर कहलाता है, जो पढ़ाई, दोस्ती, खुलापन और आज़ादी का दूसरा नाम है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या यार, हाँ? आज के दिन जल्दी आना था कम से कम। कब से वेट कर रहे हैं तेरा? रोहित माथुर कभी नहीं लेट होता। रोहित माथुर स्नेहा ही क्या? शुक्र है अभी तक तो नहीं आई। क्या कहा था मैंने? रोहित माथुर कभी लेट नहीं होता। अब आएगी स्नेहा। देखा, मेरे आने के बाद ही स्नेहा की एंट्री होती है। क्या लगता है आज प्रपोज करने का प्लान फेल हो जाएगा? ओए, तू पागल वागल है क्या? इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि स्नेहा से बात करनी है और लास्ट मिनट पे चिकन आउट। जाना यार, चल चल। Hello Sneha, will you be my Valentine? What? देखा, चांस मिस कर दिया तूने। वो चंपू तेरे नाक के नीचे से लड़की को ले गया और तू कुछ नहीं कर सका। राइट अंडर योर नोज। रोहित, ए भाई, अब हम पे भड़क के क्या फायदा? लेट्स गो यार। हाँ, हमें अपनी वैलेंटाइन को भी मिलना है। चलो चल, लेट्स गो। चल। ए भाई, अंधा है क्या? देख के चल जरा। ए चाकू ठेव इकडे, चल. बापाची दुकान समजली का तुझ्या? ठेव चाकू. अरे ठेव ना, चल. ठेव इकडे, चल. उदास मत हो यार, लेट्स एंजॉय एंड टेंशन ना लो तुम। खुश होने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। आई हैव फेस अ रिजेक्शन। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि स्नेहा मुझे रिजेक्ट कर सकती है। अब इस कार्ड और रोजेस का क्या करूं? जस्ट रिसाइकल माय फ्रेंड। बोल क्या रहा है? यही, थ्रो द कार्ड्स एंड यूज द फ्लावर्स। एक स्टूडेंट, एक कॉलेज और एक चाकू, मगर क्यों? क्या सिर्फ धमकाने के लिए है या फिर इस्तेमाल करने के लिए? लेकिन जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें चाकू का क्या काम? जो कुछ भी हो, लेकिन कॉलेज में सुरक्षा के इंतजामों पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है।
गाइस यू नो व्हाट, क्या? स्नेहा ने उस चंपू को रिजेक्ट कर दिया है। ओ वाह, वाओ, क्या बात बात है यार, ये तो अच्छी बात है। फिर तू उसे प्रपोज क्यों नहीं करता? इंतजार किस बात का कर रहा है? हे, स्नेहा गई क्या? नहीं, लेक्चर्स के बाद मैंने उसे लाइब्रेरी जाते हुए देखा। I'll be back. ओ भाई, ऐसे ही जाएगा क्या? आज वैलेंटाइन है यार, फ्लावर तो बनते ही हैं। अरे ये बहुत कम है ये। अरे इतना क्या जल्दी है, रुक। स्नेहा, वो एक्चुअली वो Will you be my Valentine? अरे स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा रुको। स्नेहा, स्नेहा मेरी बात सुनेगी? स्नेहा कहाँ भाग रही है? तुझे पता है मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। मुझे तूने देखा ना, वो रोहित। तो यार इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? ऑटो रुकिए। अरे स्नेहा, स्नेहा वेट फॉर मी। ऑटो चलिए भैया जल्दी। ओह गॉड स्नेहा, जल्दी चलिए। बाय अनीता। तुझे क्या हो गया है? टेंशन क्या है यार? प्रपोज किया है, कोई शादी नहीं कर ली तुझसे। मुझे ये सब पसंद नहीं है यार। व्हाट नॉनसेंस, क्या समझता है वो अपने आप को? चिल करना यार स्नेहा। क्या चिल करो यार, इस तरह लाइब्रेरी में सबके सामने। वन सेकेंड। I mean, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये कि रोहित ने तुझे प्रपोज किया, या फिर रोहित ने तुझे लाइब्रेरी में सबके सामने प्रपोज किया? शट अप पूजा, यहाँ पे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे। तुझे मजाक सूझ रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे बता हाँ या ना। क्या हाँ या ना? स्नेहा तो रोहित का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? I mean, तेरा ब्रेन क्या काम करना स्टॉप कर दिया है? वैसे मेरे हिसाब से ना तुझे रोहित को हाँ बोलना चाहिए। On what basis? Just because he proposed to me, I'm supposed to say yes? Yes, because it's high time कि तेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए यार। मैं नहीं समझती कि बॉयफ्रेंड होना जरूरी है, इसके लिए प्यार होना जरूरी है। It's really special. रोहित को चांस तो दे। You both will get to know each other, you know. And वैसे भी स्नेहा, अभी नहीं करेगी तो कब करेगी यार? Just remember one thing in life: time, tide, and boys wait for none. पता नहीं पूजा, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ इस चीज के लिए। बस भैया यही रोक दीजिए। चलो बाय, सी यू टुमारो। अरे स्नेहा आजा बेटा। कैसा था तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था। तू फ्रेशन अप हो जा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। और स्नेहा तुझे क्या खाना है मुझे बता देना, मैं लेकर आती हूँ। जी। हेलो। अरे स्नेहा, तुम बिना जवाब दिए क्यों चली गई? रोहित को मेरा नंबर कैसे मिला? यार, she just disconnected my call without even answering. यार मुझे लगता है उसका जवाब नो है, अदरवाइज वो तेरा फोन कट नहीं करती। नहीं, मुझे लगता है वो घबरा गई। वो मेरा प्रपोजल कभी रिफ्यूज नहीं कर सकती। आई नो इट।
क्या सोचा तुमने? किस बारे में? कम ऑन, ही इज सो हैंडसम, इंग्लिश भी अच्छी खासी बोल लेता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके पास बाइक भी है। तुम दोनों बाइक पे कार्टर रोड पे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। I mean, कितना रोमांटिक होगा सब कुछ। और देखो टेंशन किस बात की है? अगर पसंद नहीं आया तो ब्रेकअप इज सो सिंपल, जस्ट एन SMS। ओके ओके ओके, आई विल गिव इट अ ट्राई। ग्रेट, मैं आज मीटिंग अरेंज करती हूँ। यस। मुझे लगता है कि स्नेहा मुझे बहुत पसंद करती है। कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे छुप छुप कर देख रही है। अरे इतना भी खुश मत हो यार, कहीं फालतू में पॉपट मत करवा लेना अपना। क्यों मना करेगी? क्या करे रोहित? पहले तो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता है, कभी तो पॉजिटिव सोचा कर। रोहित, हाय, मैं स्नेहा का मैसेज लेके आई हूँ। वो तुमसे मिलना चाहती है। कब और कहाँ? कार्टर रोड पे जो कॉफी शॉप है, आज शाम को उसको मिलना, कॉलेज के बाद। श्योर, आई विल बी देयर। स्नेहा, तुम कुछ कहना चाहती थी, क्या है तुम्हारा जवाब? रोहित, मेरा जवाब हाँ है। यस, रियली? मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, मैं इस रिलेशनशिप को बस एक मौका देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, कॉलेज के पहले दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू आर रियली ब्यूटीफुल। रिलैक्स रोहित, आई मीन ये सब इतना जल्दी हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। टेक योर टाइम, ओके? रोहित, तो स्नेहा की बात का असली मतलब नहीं समझा। उसने फ्रेंडशिप ट्राई करने की बात की। अबे, मुझे लड़कियों के बारे में तुझसे ज्यादा मालूम है, समझा? लड़कियों को ना घुमा फिरा के बात करने की आदत है। दे एंजॉय इट एंड आई एम 100% श्योर स्नेहा का मतलब यस है। हाय। हाय। गुड, तुम आ गई। चलो राइड पे चलते हैं। आर यू क्रेजी? आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्चुअली रियली क्रेजी टू टेक यू फॉर अ राइड। चलो ना, लोनावला चलते हैं, बहुत मजा आएगा। रोहित, आर यू सीरियस? यस, आई एम वेरी वेरी सीरियस। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। इट विल बी फन, कम ऑन। रोहित, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और तुम्हें भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर कभी चले? हाँ, बाय। स्नेहा, स्नेहा, अभी भी वक्त है, चलो ना, मजा आएगा। नहीं रोहित, आज पॉसिबल नहीं है। कहीं तुम मेरे साथ आने के लिए डर तो नहीं रही? बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं है। तो बहाने बनाने छोड़ो ना, लेट्स गो, इट बी फन, प्लीज। नहीं रोहित, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी, मुझे अटेंड करना है। बाय। अरे स्नेहा, अरे स्नेहा, व्हाट हैपेंड? क्या जल्दी है तेरे को? अरे वो रोहित है ना, वो लोनावला लेके जाना चाहता है मुझे, वो भी पूरे दिन के लिए। वाओ स्नेहा, दैट्स सो ऑसम। तू नहीं जा रही? नहीं यार, लेक्चर बंक करके, वो भी पूरे दिन के लिए। नहीं नहीं स्नेहा, स्टॉप बीइंग सच अ बोर, ओके? आई मीन इमेजिन कितना रोमांटिक होगा। थोड़ा टाइम तो देना उसको यार, तुम दोनों एक दूसरे को जान पाओगे। एंड एक दिन क्लास बंक करने से क्या होता है यार? अभी नहीं जाएगी तो क्या बुढ़ापे में जाएगी? सीरियसली। और क्लास जो मिस करेगी ना, उसकी नोट्स मुझसे ले लेना। कूल? ग्रेट। बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। स्नेहा भी अब रोहित पर भरोसा करने लगी थी और उसके साथ खुद को सुरक्षित भी मानने लगी थी। स्नेहा, रोहित प्लीज, ये
हर दूसरे दिन कॉलेज बंक करना अच्छी बात नहीं है। हमारे एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं। स्नेहा प्लीज, लास्ट टाइम। आज हमारे रिश्ते को पूरे 4 महीने हो गए। चले। कॉलेज की रंग बिरंगी दुनिया देखकर स्टूडेंट्स हमेशा अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं, क्लासेस बंक करने लगते हैं। उनका पूरा ध्यान पढ़ाई के बजाय मौज मस्ती की तरफ खिसक जाता है। ये गलत है। स्टूडेंट्स को यह नहीं भूलना चाहिए कि कॉलेज भविष्य बनाने की जगह है। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके कल का निर्माण किया जाता है। So, how are you? नथिंग यार, बस रिजल्ट्स की थोड़ी टेंशन है। Really? आजकल तो तुम मुझे भूल ही गई हो। लगता है रोहित बड़ा बिजी रखता है। अरे नथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो मुझे बताओ, अभी तक प्यार हुआ कि नहीं? नहीं, पर मैं उसे लाइक जरूर करने लगी हूँ। Really? इसका मतलब है प्यार की मंजिल अब दूर नहीं है। पता है, रोहित बहुत केयरिंग है। कभी कभी तो इतनी स्टूपिड सी चीजें करता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। I'm so happy for you. ओए, तू इतना उदास क्यों बैठा? ऐसे बैठा है जब इसका ब्रेकअप हो गया। हाँ, ब्रेकअप हो गया है। क्या? ऐसे कैसे? क्या हुआ? तेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, साले फट्टू। रोहित, क्या कह रहे हो? जब तेरे साथ होगा ना, तब पता चलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? रोहित, ये क्या किया तुमने? Are you out of your senses? हम लोगों के खिलाफ कोई भी कुछ कहेगा ना, उसका मैं यही हाल करूंगा। स्नेहा, कुछ प्रॉब्लम है कॉलेज में या घर में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? स्नेहा, तुम कॉलेज में सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से हो, तुम्हें मालूम है ना? एंड फॉर द पास्ट फ्यू डेज योर अटेंडेंस हैज बीन वेरी लो। पर मुझे शौक तभी लगा जब मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स देखे। यू हैव फेयर्ड वेरी बैडली। डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। सॉरी सर। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम अभी पढ़ाई में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम विथ रोहित। स्नेहा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? रोहित, सर मेरे मार्क्स देख के बहुत नाराज हुए। जब पापा को ये मार्क्स पता चलेंगे तो आई डोंट नो क्या होगा। सर ने ये भी कहा कि हम दोनों क्लास बंक करते हैं, उसी वजह से ये सब हुआ। किसने किया होगा ये कॉलेज में ब्रॉड डे लाइट में? वेल, जिसने भी किया ना, बिल्कुल सही किया। प्रिंसिपल एक्चुअली डिजर्व्स इट। डोंट टॉक लाइक दैट। स्ट्रिक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, और प्रिंसिपल सर तो बस अपना काम कर रहे थे। आई डोंट एग्री विथ यू। आई होप इस इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल की अकल ठिकाने आ जाए। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित जैसा स्टूडेंट अपने ही प्रोफेसर पे इस तरह से हमला करेगा। लेकिन रोहित के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। सबको लगा कि ये महज एक हादसा है। लेकिन कॉलेज की इस लापरवाही की वजह से रोहित का हौसला और बढ़ गया। रोहित को ये महसूस होने लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता।
ये बात ना तो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए हानिकारक थी, बल्कि खुद रोहित के लिए भी ये बात बहुत ही हानिकारक थी। ये बढ़ता हुआ हौसला उससे क्या करवाएगा, इस चीज का रोहित को अंदाजा भी नहीं था। ये तूने किया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रोहित, जवाब दो। Yes, I did it. और तू इस मामले से दूर रहे, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो प्रोफेसर के साथ हुआ था। चल बैठ। मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी बेटा। मम्मा बहुत कमाल सर बात। स्नेहा, तुम्हारे से हमें काफी उम्मीद है। आई एग्री कि कभी कभी पेपर्स अच्छे नहीं जाते हैं, बट दिस इज रिडिकुलस। ये मार्क्स देखे, आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये आंसर देखे, ये जो मार्क्स कटे हैं सिर्फ सिल्ली मिस्टेक से कटे हैं। नेहा, दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर। आई होप फाइनल में ऐसा आप मिस्टेक नहीं करोगी। स्नेहा, चले। रोहित मुझे पढ़ना है। चलो चलो। रोहित स्टॉप इट। चलो ना। रोहित प्लीज, मुझे पढ़ाई करनी है। पापा मेरे मार्क्स से बहुत अपसेट है। मतलब ये कि इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे वार्निंग भी दे दी है कि फाइनल्स में मुझे अच्छा स्कोर करना है। आई टोल्ड यू नो, इतने बुरे मार्क्स मेरे कभी नहीं आए। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? आई डोंट नो। लुक, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, पर अभी हमें कॉलेज बंक नहीं करना चाहिए। अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे अब एक भी लेक्चर बंक नहीं करना है, और तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हेलो स्नेहा, प्लीज प्लीज फोन मत काटो। बोलो रोहित, जल्दी बोलो। तुम्हारे इस बदलाव से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहित, यू आर इम्पॉसिबल। देखो, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि पूरी रात में तुम्हें कन्विंस करने में वेस्ट कर दूं। मुझे पढ़ाई करनी है और तुम भी पढ़ाई करो। बाय। रोहित को कल घर पे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पापा, ये रोहित है। नमस्ते अंकल। बेटा, हम दोनों के लिए चाय लेके आई। जी। बैठो रोहित बेटा। हाँ तो बेटा, ये बताइए कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपके? बस अंकल, कॉलेज खत्म होते ही मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, और उसके साथ ही स्नेहा और मैं। रोहित, मैं जानता हूँ कि तुम किस उम्र से गुजर रहे हो। तुम्हें तो इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बस। आगे जिंदगी इतनी आसान नहीं है जैसा कि तुम समझते हो। आज जरा सा भी रास्ता अगर भटक गए तो बहुत मुश्किल होगी। कैसी मुश्किल अंकल? रोहित, मैंने स्नेहा का रिपोर्ट देखा। पहले से बहुत ही कम मार्क्स आए हैं उसके, बहुत कम। मैं तो चाहता हूं कि वो पढ़े, बहुत पढ़े, एक कैरियर बनाए और एक अपना फ्यूचर सिक्योर करे, और जब कैरियर बन जाएगा तो एंजॉय करे। बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमसे कुछ उम्मीद रखी होगी। तुम्हें पहले उनके बारे में सोचना चाहिए, फिर किसी और के बारे में। मैंने सारी प्लानिंग कर ली। थैंक यू।
रोहित में क्या खराबी है? I mean, वो मुझसे शादी करना चाहता है, हम दोनों एक दूसरे को। रोहित में कोई खराबी नहीं है। पापा, माँ, वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, एंड अबव ऑल वी बोथ लाइक ईच अदर। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डिनाई तो नहीं कर रहा ना। हाँ बेटा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो कल तुमसे शादी करे और 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ न दे? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो और इन फ्यूचर कोई भी परिस्थिति आए उससे तुम सामना कर सको। बेटा, इसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। यू शुड फिनिश योर स्टडीज ताकि इन फ्यूचर देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्नेहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोहित, अभी मुझे क्लास अटेंड करनी है। तुम्हें पता है सारी रात नहीं सोया हूं मैं। क्लास के बाद मिले प्लीज। नहीं, अभी चलो मेरे साथ। रोहित स्टॉप इट, क्या कर रहे हो? डोंट क्रिएट अ सीन हियर। मुझे अभी क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद मिल। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। स्नेहा, क्या हुआ रोहित? आजकल तू कॉलेज के बाहर से ज्यादा कॉलेज के अंदर रहने लगा है। क्या हुआ? स्नेहा के पास टाइम नहीं है कि तुझे देने के लिए? कहीं ब्रेकअप वगैरह तो नहीं हो गया ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट शट अप एंड बैक ऑफ। स्नेहा, हाय। काफी टाइम से हमने वक्त नहीं बिताया और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। चलो ना, मूवी देखने चलते हैं। रोहित, मुझे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। एग्जाम्स के बाद चले, अभी मुझे जाना है। बाय। स्नेहा, स्नेहा, प्लीज मेरे साथ चलो। प्लीज मेरे साथ। क्या कर रहे हो रोहित? मेरा हाथ छोड़ो। तुमसे बात करनी। प्लीज रोहित, प्लीज क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। ये क्या जबरदस्ती है? पागल हो गए हो तुम? How dare you do that? आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? क्या हो गया है तुम्हें? एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है क्या? Are you okay, पापा? तुमने मेरे पॉकेट से नाइफ क्यों निकाला? अगर मैं नहीं निकालता ना तो तू कुछ उल्टा कर देता। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। रोहित, क्या कर रहा है? दोबारा अगर मेरे मामले में दखल दिया ना, I'll cut you into pieces, okay? स्नेहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझसे ब्रेक ऑफ कर लिया स्नेहा। मैं ऐसे लड़के के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती जो किसी की भी रिस्पेक्ट ना करता हो, खास करके मेरे पापा की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धक्का मारने की? मुझे नहीं पता था तुम इतने बदतमीज हो। I don't know why was I even with you? तुम्हें अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। आज तुमने मेरे पापा को धक्का दिया, कल मुझ पर हाथ उठाओगे। I can't do it to myself. Look, leave me alone, okay? स्नेहा, 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 स्नेहा रुको। स्नेहा, चलिए भैया। रोहित, ये क्या कर रहे हो? मेरे पापा सही कहते थे तुम्हारे बारे में। देखो, मुझसे दूर रहो तुम। हाथ छोड़ो मेरा। मैं पापा से कह दूंगी और अच्छा नहीं होगा। मुझे पापा की धमकी मत दो। मैं नहीं डरता उनसे और ना ही मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला, समझी तुम? ओए! क्या चल रहा है सब? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो फिर। चलो तुम जाओ। चलिए भैया।
यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही यार? इतना फोन कर रहा हूँ, बार बार कट करती जा रही है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। रोहित हर वक्त स्नेहा को मानसिक प्रताड़ना देने लगा। रोहित बेटा, मैंने अब तक प्यार से समझाया है। अगर तुमने अपनी हरकत बंद नहीं की ना तो मजबूरन मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। स्नेहा ने रोहित को साफ इनकार कर दिया कि वो उससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन ये इनकार रोहित पचा नहीं पाया। वो अपने गुस्से और द्वेष का गुलाम था। उसकी सोचने की क्षमता नष्ट हो चुकी थी। उसके सर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अपनी बेइज्जती का बदला लेना। अरे तुम स्नेहा कहाँ है? तुम इस तरीके से हमारे घर के अंदर नहीं घुस सकते हो। अबे हट स्नेहा! रोहित! रोहित दरवाजा खोलो! रोहित! रोहित तुम यहाँ और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? देखिए रोहित अंदर है। रोहित! रोहित दरवाजा खोलो! क्यों चला? छोड़ो मुझे। छोड़ो। ठीक तो है ना बच्ची? हाँ? स्नेहा ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि रोहित उस पर हमला करेगा, और वो भी उसके घर आकर। सवाल ये था कि रोहित में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो स्नेहा के घर पहुंच गया, बल्कि उसके माता पिता को भी धमकाने लगा। मतलब ये कि स्नेहा अब कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। तेरे दोस्तों ने तेरी बेल की है। अगर दोबारा तू स्नेहा या स्नेहा के घर के आसपास भी नजर आया ना तो एक रात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम होगा तुझे सुधारने के लिए, तेरी मजनूगिरी निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम के क्यों वेट कर रहा? अभी निकालना मेरी मजनूगिरी। ए शानिया, काय समझतो रे तू? ज्यादा शांतपति नहीं। ले जा इसे। पापा आई एम सॉरी। नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमसे इंसान को पहचानने में गलती हुई है। ये तो किसी से भी हो सकती है। बेटा तुम जाके पढ़ाई करो, कल एग्जाम है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? स्नेहा! तुझे चेक करा सब। रोहित मेरी बात सुन। रोहित चलो। रोहित कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वैसे क्या किया उसने? उसने स्नेहा को चाकू मारा है। क्या? उसका सामान कहाँ है? सर वहाँ है। कंट्रोल रूम, ये वाघमारे बोलते हो। एक लड़का है रोहित माथुर, उसकी फोटो मैं फैक्स कर रहा हूँ। ये लड़का शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर वो एयरपोर्ट और रेलवे पुलिस से खबर आई है कि वो अब तक कहीं नहीं दिखा। नमस्कार इंस्पेक्टर वाघमारे बोलते हैं। ठीक है,
बस को वहीं रुको, हम भी पहुंचते हैं। चला गाड़ी काटा। सर, बस में तो नहीं वो लड़का। तुमने ठीक से चेक किया? जी सर। बस के अंदर, ड्राइवर कैबिन में? चेक किया था सर। और लगेज एरिया में? सर लगेज एरिया में तो चेक नहीं किया मैंने। चलो भैया। चल। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। Excuse me, doctor. The patient has stopped breathing. कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब इसको। ये हमारे लिए आज से मर गया है। एक मासूम बच्चे का खून किया है इसने। तूने हमारी परवरिश, हमारे सपनों, हमारी सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तेरी जैसी औलाद कैसे माँ बाप की नहीं होनी चाहिए। ले जाइए इसे। रोहित को अपने किए की सजा मिल गई। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई। लेकिन आज भी कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे होंगे। आखिर क्यों कॉलेज कर्मियों ने उस वक्त कदम नहीं उठाया जिस वक्त रोहित ने अपने प्रोफेसर पे हमला किया था? आखिर क्यों कॉलेज ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए? क्या वो स्नेहा या किसी और की जान जाने का इंतजार कर रहे थे? जब पहली बार रोहित ने चाकू चलाया, उसी वक्त अगर उस पर कार्यवाही होती तो शायद दूसरी बार चाकू उठाने की हिम्मत वो नहीं करता। इस घटना के बाद कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसके तहत हर कॉलेज में सीसीटीवी लगाने का फैसला ले लिया गया। लेकिन इस घटना ने लोगों को झंझोड़ के रख दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आज ये घटना कॉलेज में हुई है, लेकिन कल हमारे घर में भी हो सकती है। इसके लिए हमें ही सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। किसी भी छोटी घटना को बड़े हादसे में तब्दील होने से रोकना पड़ेगा और गुनहगारों को बताना पड़ेगा, आता बस। इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मुंबई में घटी एक और केस के साथ फिर हाजिर होंगे सावधान इंडिया में। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। एक एनवायरनमेंट कमर्शियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से एक टॉलरेंस लिमिट कम हो गया है, और जो एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं और जो एक कमर्शियल इन्वेजन हो गया है, तो हर घर में हर बेडरूम तक पहुंचता है और एक डिमांड क्रिएट करता है यूथ में, और उनमें एक नीड से ज़्यादा एक ग्रीड भी कभी कभी निर्माण करता है। और मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो यूथ है उनको हमको समझाना चाहिए, उनको हम काउंसिल करना चाहिए और ऐसे सब नेगेटिव एनर्जी और फोर्सेस से दूर रखना चाहिए।